साथियों, आपका हृदय से नमन और वंदन। आमने सामने में आपका दिल से अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज हमारे आमने सामने की महफिल फिर से लीजिए सजी। आपका ध्यान कहाँ है जी? ये लीजिए, मुनिया भी आ गई सजी धजी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, बांसुरी कैसे बजी। कैसे बजेगी भाई बांसुरी? फूंक मारते हैं तो बजती बांसुरी, लेकिन कहानी में कोई ना कोई राज तो छिपा होगा। देखिए, चलिए देखते हैं। ये कहीं घटना घटी थी क्या? शायद एक घटना घटी। कहाँ घटी, कैसे घटी, और क्या कोई जादूगर था या कोई थी नटी या किसी की साख घटी? क्या हुआ था भाई? ये घटना घटी थी एक राजा के राज में, उसके वाद्य यंत्रों के साज में, बांसुरी की आवाज में। पड़ गए चक्कर में। चक्कर का राज खोलती हूँ और आगे बढ़ती हूँ और ले चलती हूँ आपको कहाँ? उस राजा के राज में जो संगीत का प्रेमी था। उसके राज में उसके पास एक विशेष कमरा था जिसमें हर तरह के वाद्य यंत्र रखे थे। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो यंत्र बजाए जाते हैं, जिनसे संगीत की ध्वनि या तबले की थाप सुनाई पड़ती है, वो सुनाई पड़ती है। तो आप किसी भी वाद्य यंत्र का नाम लें, वो वाद्य यंत्र राजा के उस विशेष कमरे में था। तबला, ढोलक, ढपली, मजीरा, ये सब तो थे ही थे। आप नाम लीजिए ना। क्या कहा? सितार बिल्कुल था, गिटार वो भी था, वायलिन, हाँ वायलिन भी था, और आप कह रहे हैं जलतरंग, जलतरंग भी था, शहनाई भी थी, वीणा भी थी, मृदंग भी था, ढपली भी थी, ढोलक भी थी, और बांसुरी भी थी। और बांसुरी तो राजा को दिल से एकदम प्यारी थी, क्योंकि वो बांसुरी इतना अच्छा मीठा स्वर देती थी। जैसे ही राजा बांसुरी को अपने होठों पर रखता और बांसुरी में फूंक मारता, पूरी चारों ओर मीठी मीठी ध्वनि, मीठी मीठी धुन फैल जाती। सुनने वाले एकदम मोहित हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मंत्र मुग्ध यानी अपनी सुध-बुध खो बैठते थे, और बांसुरी की आवाज सुनकर इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, और दिल करता था सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो ऐसी थी वो बांसुरी, और राजा की बहुत दिल के करीब, बहुत प्यारी। एक दिन क्या हुआ मालूम है? राजा ने वो बांसुरी उठाई और बजाने लगा, लेकिन क्या हो गया? बांसुरी तो बज नहीं रही थी। राजा ने फूंक मारी, बार बार कोशिश करी, बांसुरी को नहीं बजना था। वो टस से मस नहीं हुई। राजा परेशान हो गया, हैरान हो गया। क्या हो गया बांसुरी को, क्यों नहीं बज रही? राजा की हैरानी और परेशानी किसने देखी? उसकी रानी ने। रानी सामने आई, मुस्कुराई, उसने बांसुरी उठाई और गुहार लगाई। महाराज, ये पिद्दी सी बांस की बांसुरी ये कैसे हो गई बेसुरी? तो राजा को बुरा लगा। उसने कहा, नहीं, बेसुरी नहीं हुई है, इसका स्वर बंद हो गया है, इसकी आवाज नहीं आ रही है। तो रानी ने कहा, ये किस बात की, इसमें क्या क्या परेशानी है? अक्ल तो बंद नहीं हुई है ना। मैंने तो अच्छे अच्छे बलों का बाजा बजा दिया है, जिसकी चाहो बोलती बंद करा दूं, जिसकी चाहो आवाज निकलवा दूं। तो ये बांसुरी किस खेत की मूली है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहते हुए रानी ने बांसुरी में फूंक मारी, और उसका सारा उत्साह जो है ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि बांसुरी को नहीं बजना था। वो नहीं बजी सो नहीं बजी सो नहीं बजी। राजा परेशान हो गया, हैरान हो गया। और राजा की परेशानी किसने देखी? उसके मंत्री ने। और मंत्री का क्या काम होता है? राजा की परेशानी का हल ढूंढना, राजा को किसी भी तरह की तकलीफ हो तो उस तकलीफ का निदान करना, सलाह देना, और उसकी हर दिक्कत को हल कर देना। तो राजा की मंत्री ने जब देखा कि राजा परेशान है, तो उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसा करते हैं कि हम एक घोषणा करा देते हैं, राज्य में घोषणा करा देते हैं, एक ऐलान करा देते हैं, और एक मुनादी
करवा देते हैं कि जो भी बांसुरी को बजा देगा वो मुमांगा इनाम पाएगा, और इनाम पाने के चक्कर में कोई न कोई तो आ ही जाएगा जो इस बांसुरी को बजा देगा। राजा को मंत्री की बात पसंद आई और राजा ने क्या कहा, ठीक है, ऐलान करवाया जाए। और अगले दिन सवेरे सवेरे एक मुनादी हो गई। मुनादी यानी ऐलान, घोषणा। डम 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 डम, सुनो सुनो सुनो, सारे नगरवासियों सुनो, सारे भाषा भाषियों सुनो, सिपाहियों सुनो, सिपलहारों सुनो, गावनहारों सुनो, संगीतकारों सुनो, और पहलवान भी सुनो, और इंसान भी सुनो, और विद्वान भी सुनो, सब कोई सुनो 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 सुनो। राजा की बांसुरी की बोलती हो गई है बंद, उसके न सुर निकलते हैं और न छंद। जो राजा की बांसुरी बजा देगा मुंह मांगा इनाम पाएगा पाएगा पाएगा। और जो कोशिश करना चाहे कल सवेरे सवेरे खुले रंगमंच पर राजमहल के सामने पधारे और बांसुरी को बजाए और अपनी किस्मत को आजमाए। सुनो सुनो सुनो, ढम 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 ढम। और घोषणा होती रही होती रही होती रही। सारे नगर में, सारे राज्य में आग की तरह खबर फैल गई, बांसुरी की आवाज नहीं आ रही, बांसुरी बंद है, बांसुरी बंद है। और अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए सबने आने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सवेरे खुले रंगमंच पर पूरी तैयारी थी। एक राजा के बैठने के लिए एक सिंहासन था, मंच पर एक और बांसुरी के लिए ऊंची सी जगह नियत की गई थी जहां बांसुरी रखी थी। साथ में बांसुरी और हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर, टॉवल, तौलिया वगैरह थे। कूड़ा डालने के लिए एक बर्तन था। और इस प्रकार से सारी व्यवस्था हो गई। और अगले दिन जब राजा पधारे उसके पहले सभी लोग बैठ चुके थे और राजा का मंत्री जी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। साथियों, खुले रंगमंच पर महाराज को विराजमान कराया गया। उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया तो मंत्री सामने आए और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज आज की कार्रवाई शुरू की जाए। राजा ने सिर हिलाकर अनुमति दी। मंत्री जी ने फिर कहा, महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो इस शुभ काम को मैं क्यों न करूं। क्या पता आज मेरी किस्मत का ताला खुल जाए, मेरी सितारे जो है बुलंदी पर आए हो। मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं कोशिश करता हूं, शायद बांसुरी बज जाए। राजा ने सिर हिलाकर आज्ञा दी, अनुमति दी। और मंत्री जो है वो शान से कहां पर आए, मंच पर आए। और उन्होंने क्या कहा, मैं न सिपाही हूं, न संतरी, न वैद्य हूं, हकीम हूं, न धन्वंतरी। मैं हूं मंत्री, मंत्री, मंत्री। मेरे बाएं हाथ का खेल है बांसुरी को बजाना। अभी गूंजेगी बांसुरी और इसकी मीठी मीठी स्वर लहरी। कहते ही मंत्री ने बांसुरी का सिरा साफ किया, अपने हाथ साफ किए और बांसुरी को मुंह से लगाया। लेकिन बांसुरी ना बजनी थी सो ना बजी और ना बजी और ना बजी। और मंत्री का सिर हो गया नीचा, वो शर्म से हो गया पानी पानी। मंत्री को इस हालत में किसने देखा, सेनापति ने। तो वो अपने आप को देख नहीं पाया और सीधे मंच पर आ गया और कहने लगा, मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम ना हो पाए। मैं हूं सेनापति, है कोई शक। ठक ठक ठक, लाइए मुझे दीजिए बांसुरी। और उसने बांसुरी ली और जोर से फूंक मारी। बजी क्या बांसुरी? नहीं बजी, बांसुरी तो बजी नहीं। वो हताश हो गया, निराश हो गया। और उसको निराश देखा किसने? सारी फौज ने। और सारे सेनापति के सिपाही, वे भी सारे आगे आगे। और सारे सिपाहियों ने आकर खूब जोर आजमाइश की, खूब अपनी कोशिश की, खूब 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 फूंक मारी। लेकिन बांसुरी जो थी वो टस से मस नहीं हुई, जो रूठी सी तो रूठी रही। अब क्या हो भाई? निराश हो गया मंत्री, राजा भी निराश हो गया, राजा भी उदास हो गया। तो क्या करे, कैसे करे? उसके बाद जो सामने लोग थे जो आकर कोशिश करना चाहते थे बांसुरी बजाने की, वो सब भी पीछे हट गए। क्यों? सबने सोचा जिस बांसुरी को राजा नहीं बजा पाया, रानी नहीं बजा पाई, सेनापति नहीं बजा पाया और मंत्री नहीं बजा पाया और सारे सिपाही नहीं बजा पाए, हमारा क्या वश, हम कहां से बजा पाएंगे उस बांसुरी को। और सब लोगों ने निराश होकर बांसुरी बजाने का इरादा ही छोड़ दिया। ये देखकर मंत्री और निराश हो गया और परेशान हो गया।
लेकिन तभी क्या हुआ, उसने देखा, मंत्री ने देखा, एक गवैये महाराज आ रहे हैं और गवैये महाराज अपनी धुन में गाते हुए, अलाप लेते हुए आ रहे थे सामने। मंत्री तो खुश हो गया, उसने कहा अरे हाँ, ये तो गवैये ही हैं जो बांसुरी को, जो वाद्य यंत्रों को बजा सकते हैं। हमारी क्या बिसात, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। जो गाने की परख रखता है, संगीत की परख रखता है, वही तो बजाएगा बांसुरी। और मंत्री ने गवैये जी का स्वागत किया, उनको मंच पर लाए और गवैये जी क्या कर रहे थे, गा रहे थे, आलाप ले रहे थे। क्या कह रहे थे, बाजे रे बाजे बांसुरिया बाजे रे बाजे बांसुरिया बाजे रे बा। कहते कहते उन्होंने बांसुरी उठाई, मुस्कुराया, बांसुरी को नमन किया और उसके बाद बांसुरी को साफ करके मुंह पर लगाया और फूंक मारी मुस्कुराते हुए, और उनकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई क्योंकि बांसुरी तो बजी नहीं। गवैया ही हताश हो गया, निराश हो गया। वो भी सिर नीचा करके, सिर झुकाए, मंच से नीचे उतर आया। अब तो राजा की बेचैनी बढ़ गई। उसने कहा अब तो मेरी बांसुरी नहीं बजेगी और मुझे अपनी प्रिय बांसुरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धोना पड़ेगा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अब ये मेरे पास नहीं रह पाएगी, मेरे से दूर हो जाएगी, हाथ धोना पड़ेगा इससे मुझे। तो राजा ये सोच रहा था, मंत्री भी विचार कर रहा था कि मेरे रहते बांसुरी नहीं बज रही है। तभी उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक पहलवान जी, हट्टे कट्टे पहलवान जी सामने आ रहे हैं। उनकी मांसपेशियां खूब तंदुरुस्त है, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, हट्टे कट्टे तगड़े। और आते आते क्या कर रहे हैं, अपने हाथ मारते हुए, अपने जांघों पर हाथ मारते हुए चले आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं बजा सकता हूं बांसुरी। मंत्री की जान में जान आई, सांस में सांस आई और उसको एक आशा की झलक दिखाई। उसने पहलवान जी को हाथ जोड़ा, उनका स्वागत किया, उनकी पीठ थपथपाई और उनको मंच की ओर आने का इशारा किया। साथियों, पहलवान मंच पर आए और उन्होंने ऐलान किया। ऐलान किया मतलब जोश से सबको क्या सुनाया, कहा मैं पहलवान हूं हट्टा कट्टा, ताकत पाना हसीन ठट्ठा, और बजा न पाएगा बंसी को हर थैली का चट्टा बट्टा। हर थैली का चट्टा बट्टा एक मुहावरा है, मतलब आम आदमी इस बांसुरी को नहीं बजा पाएगा। बजा न पाएगा बंसी को हर थैली का चट्टा बट्टा, मेरे जैसा पहलवान ही इतना काबिल है जो इस बांसुरी को बजा पाएगा। और वो ताल ठोकता हुआ मंच पर पहुंच गया। मंत्री की जान में जान आई थी, उसने इशारा किया, पहलवान ने बांसुरी उठाई, उसको साफ किया, हाथ साफ किए और जोर से फूंक मारी। बज गई बांसुरी ना? नहीं बजी, बांसुरी इस बार भी नहीं बजी और पहलवान का मुंह हो गया छोटा और वो अपना सिर नीचा किए हुए कहाँ आ गया, मंच से नीचे। अब तो मंत्री बौखला गया, हकबका गया, सकपका गया और हकलाने लगा, घबराने लगा। और हकलाता हकलाता राजा से बोला, महाराज महाराज वो पंडित जी जो शंख फूकते हैं ना, उनको बुला ले, वो कुछ मंत्र पढ़ देंगे, कुछ जाप कर देंगे, कहीं कुछ ग्रहों की शांति करा देंगे, कहीं इसको ताबीज बदवा देते हैं, गड्ढा बदवा देते हैं, महाराज कुछ पूजा करा देते हैं, ग्रहों का चक्कर होगा, इसको नजर लग गई है, बसवाणी की नजर लग गई है, इसकी कहीं किस्मत जो है कहीं कुछ अटक गई है। राजा इसके पहले कुछ जवाब देता, मंच पर दो बच्चे आ गए, स्कूल जाने वाले बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। और मंत्री जी ने भौएं अपनी टेढ़ी की और बच्चों को डांटा, यहां क्यों आए हो, स्कूल का टाइम है, जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई छोड़ के आए हो, कोई तमाशा हो रहा है, कोई जादू टोना हो रहा है, कोई खेल है। बच्चों ने बड़ी शांति और धीरज से महाराज को नमस्कार किया और कहा प्रणाम, और कहा महाराज पहली बात तो ये कि आज छुट्टी का दिन है, हम स्कूल को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के नहीं आए हैं। दूसरी बात ये कि ये जादू टोने से और मंत्र पढ़ने से और गंडा ताबीज बांधने से, ग्रहों की शांति से कोई काम नहीं हो सकता। ये सब अवैज्ञानिक बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। काम कैसे होगा अगर हम देखें कि किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है,
उस कारण को ढूंढना जरूरी होता है। अगर वो कारण ढूंढ पाएंगे तो हम उसका निवारण भी कर पाएंगे। निवारण मतलब उसको हल कर पाएंगे उस बात को। तो मंत्री फिर नाराज हुआ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन राजा ने रोका, मंत्री को टोका और कहा कि नहीं नहीं, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं बच्चे क्या कह रहे हैं। तो बच्चों ने फिर से आगे आकर कहा, महाराज ये जो आजकल लोग गुमराह करते हैं, अंधविश्वास पे डाल देते हैं और तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं लोगों को भटकाने के, गुमराह करने के, वो अवैज्ञानिक होते हैं। अगर आप कहें तो हम बांसुरी को देख सकते हैं क्या? राजा ने अनुमति दी और फिर क्या हुआ, बांसुरी उनको दी गई। दोनों बच्चों ने बांसुरी को उलट पलट के अच्छी तरह से देखा। लड़के के तो जेब में एक लेंस भी था, उसने लेंस निकाल के उसको देखा और फिर दोनों बच्चों ने सिर हिलाकर राजा से कहा, महाराज इस बांसुरी में फफूंदी लग गई थी और इसके बाद उसके छेद में कालिख जम गई। जो वातावरण का प्रदूषण है, जो हवा में गंदगी है, जो कार्बन है, वो धीरे 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 बांसुरी में जमती रही और इतनी ठोस होके ठस हो गई, इसके सारे छेद बंद हैं। और जब छेद बंद हो जाएंगे तो हवा कहाँ से जाएगी? जब कारण ढूंढेंगे तभी तो उसका निवारण करेंगे, तभी तो उसका हल ढूंढा जाएगा। तो इस बात को सुनकर वो लड़की जो थी मुस्कुराई और उसने कहा, प्रदूषण की मारी बांसुरी बेचारी, प्रदूषण की मारी बांसुरी बेचारी, और हो गई है मौन, इसकी विपदा हरेगा कौन, इसकी विपदा हरेगा कौन। लड़के ने कहा, इसकी विपदा हरेंगे हम यानी आने वाली पीढ़ी, हम बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, जिनकी सोच सही दिशा में चलती है। महाराज इसकी गंदगी निकालने का इंतजाम कीजिए, आप कुछ वस्तुएं मंगवाइए। और महाराज ने क्या मंगवाया, एक सीख मंगवाई गई, लंबी सलाई मंगवाई गई, कपड़ा मंगाया गया, रुई मंगाई गई और उसको डाल के, सलाई को डाल के उस बांसुरी की सारी गंदगी साफ की गई। सैनिटाइजर से बांसुरी को साफ करके दोनों बच्चों ने महाराज के आगे पेश किया, महाराज इसके छेद खुल गए हैं, अब आप बजा सकते हैं। राजा थोड़ा दुविधा में था कि अगर फिर भी नहीं बजी तो सारे इतनी प्रजा के सामने जगहसाई होगी, लेकिन ना बजाता तो भी शर्मिंदगी थी। राजा ने सकुचाते बांसुरी उठाई, अपने होठों से लगाई, मनी मन बांसुरी का भी नमन किया और उसके बाद फूंक मारी, बांसुरी नहीं बजी, बज गई। इस बार बांसुरी बज गई, उसकी मीठी मीठी आवाज चारों ओर फैल गई। सारे लोगों ने खुश होकर तालियां बजाई और राजा इतना खुश हुआ, उसने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। तो आपने देखा कि प्रदूषण की मार से उस बांसुरी की बोलती बंद हो गई थी, उसकी आवाज बंद हो गई थी। हम रात दिन इस वातावरण में रहते हैं, ऐसी कलुषित हवा में सांस लेते हैं, ऐसा पानी पीते हैं, इस प्रकार की कार्बन हमारे भीतर लगातार जाती रहती है। सोचिए हमें क्या करना चाहिए। आज की पीढ़ी को जागृत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक मुहिम छोड़नी चाहिए। ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए कि पूरे लोगों को ये बताएं कि हमें अपने वातावरण को साफ रखना है, आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह का जीवन देना है, खुशहाली देनी है, लोगों को स्वस्थ रखना है। आप भी मुहिम छेड़ दीजिए। वो जंगल वालों ने ऐसे ही किया था, आपको नहीं पता? अरे जंगल के सारे बच्चों ने, यानी जानवरों के बच्चों ने, जिनको हम क्या कहते हैं, शावक दल, सारे शावक दल ने मुहिम छेड़ दी थी। कविता है, शीर्षक है जंगल में सफाई अभियान। और शावक दल कौन होते हैं? जो जानवरों के बच्चे होते हैं, उन्हें शावक कहते हैं। शावक दल मतलब जानवरों के बच्चे। तो जंगल में सफाई अभियान किसने छेड़ा? जानवरों के बच्चों ने। और कविता शुरू होती है, जंगल में जागा संज्ञान, छिड़ा सफाई का अभियान। शावक दल ने करी पहल, जंगल में थी चहल पहल। शेर भेड़िया भालू बंदर, मोर मगर के बच्चा दल। शेर भेड़िया भालू बंदर, मोर मगर के बच्चा दल। और बढ़ा रहे जंगल में ज्ञान,
जंगल में जागा संज्ञान, छिड़ा सफाई का अभियान। ठीक है। कहावत है कि शेर ने मुंह नहीं धोए, शेर कभी मुंह नहीं धोते, लेकिन आज क्या हुआ? नन्हा शेर नहा कर आया, नन्हा शेर नहा कर आया और दांत मगर ने झट चमकाया, दांत मगर ने झट चमकाया, छोटा भालू बैनर लाया। बैनर में क्या लिखा हुआ था? रहो साफ का मुहिम चलाया, छोटा भालू बैनर लाया, रहो साफ का मुहिम चलाया। और बंदर लाया कूड़ादान, जंगल में जागा संज्ञान, छिड़ा सफाई का अभियान। चिड़िया दल ने झाड़ू पकड़ा और पानी लाया हाथी तगड़ा, सूंड में भर के पानी ले आया। और बिलों गुफाओं घर को रगड़ा, मैं न करूंगा अकड़ा मकड़ा, मैं न करूंगा अकड़ा मकड़ा। अकड़ गया मकड़ा तो कहा मोर ने, कहा क्या कहा मोर ने? बोला मोर न कर अभिमान, बोला मोर न कर अभिमान, जंगल में जागा संज्ञान, छिड़ा सफाई का अभियान। फिर कौवा बोला देखो भालो, देखो भालो, कौवा बोला देखो भालो, और पानी में कचरा मत डालो, पड़ा प्लास्टिक उसे निकालो, पेड़ न काटो उन्हें बचा लो, पेड़ न काटो उन्हें बचा लो, साफ हवा का होगा भान, जंगल में जागा संज्ञान, छिड़ा सफाई का अभियान। तो ये सफाई का अभियान कहाँ छेड़ा? जंगल में छेड़ा। किसने? जानवरों के बच्चों ने। अब अगली पहल किसने करनी है? आपने करनी है। आपने पहल करके पूरे वातावरण को साफ करने के लिए एक मुहिम चलानी है। ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे हम सीखेंगे और हम भी आपकी पहल में कंधे से कंधा मिलाएंगे। तो अपनी सोच को बढ़ाइए, अपने को वैज्ञानिक बनाइए और स्वच्छता रखिए, स्वस्थ रहिए और सबको स्वस्थ रहने का संदेश दीजिए। इसी के साथ आज का समाप्त होता है कार्यक्रम। फिर मिलेंगे। नमस्कार।